दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर गरजा तो सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। इस बार कार्रवाई ने पूरे देहरादून में हलचल मचा दी। सरकारी जमीन पर बनी एक कथित मजार को लेकर नोटिस, जांच और दस्तावेज मांगने की प्रक्रिया के बाद आखिरकार प्रशासन ने हाल में उसे तोड़ दिया, जमींदोज कर दिया, एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, ध्वस्त कर दिया। सवाल यह कि क्या वाकई यह सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है या फिर इसके पीछे और भी कई परतें हैं, क्योंकि 588 अवैध मजारों को पहले ही हटाने के दावे के बीच यह नया एक्शन अब बड़े अभियान की ओर इशारा कर रहा है। आखिर सरकारी जमीन पर कब्जे का यह खेल कब और कैसे फैला, क्यों आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज होगा बल, सब बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर एक्शन में दिखाई दे रहा है। देहरादून के शीशमबाड़ा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बनी एक कथित अवैध मजार को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया। तस्वीरें आपने देखी होंगी, आप तक पहुंच गई होंगी, क्योंकि यह मामला काफी सुर्खियों में रहा। बताया यह गया कि पहले नोटिस जारी किया गया था और दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया था, पूरा मौका दिया गया था, लेकिन तय समय सीमा में कोई वैध कागज नहीं दिखाया गया। इसके बाद प्रशासन ने राजस्व विभाग, पुलिस और बुलडोजर की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के साथ ही राज्य में अतिक्रमण हटाने के अभियानों को लेकर एक बार फिर से दोस्तों सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक प्रदेश में 588 से ज्यादा अवैध मजारों को हटाया जा चुका है। अंदाजा लगा सकते हैं आप। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकारी जमीनों से अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान और तेज होने वाला है। दोस्तों, एक के बाद एक कई बड़ी कार्रवाइयां अवैध मस्जिद और मजारों में बीते एक साल के अंदर ताबड़तोड़ हमने देखी है, लेकिन अब तक कहीं बड़ा विवाद देखने को नहीं मिला। फिर देहरादून में क्यों विवाद हुआ, क्यों हंगामा हो रहा है, थोड़ा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आप समझ पाएंगे। देहरादून के थाना क्षेत्र में मसूरी देहरादून प्राधिकरण यानी कि MDDA ने एक मस्जिद को सील किया। दोस्तों, ये अलग खबर है। वो जो इससे पहले मैंने आपको बताया मस्जिद मजार का गिराना, वो अलग खबर है, और ये यहां मस्जिद को सील करने का मामला है। और कार्रवाई के विरोध में स्थानीय लोग और मुस्लिम संगठनों ने नाराजगी जाहिर की। प्रशासन का कहना यह कि कार्रवाई नियमानुसार की गई, जबकि विरोध कर रहे लोग इसे गलत बता रहे हैं। आखिर इस कार्रवाई की वजह क्या है, क्यों बढ़ रहा है विरोध, मैं आपको इस मामले की इनसाइड स्टोरी बता रहा हूं। पहले एक तस्वीर दिखा रहा हूं, क्यों नए नए विवाद खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, जरा तस्वीर को देखिए। दोस्तों, देहरादून में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का यह अभियान लगातार जारी है। विकासनगर तहसील के शीशमबाड़ा की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। सरकारी जमीन पर बने एक अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचती है और कार्रवाई को अंजाम देती है। जिले में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। जिलाधिकारी साफ शब्दों में कहते हैं कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इस कार्रवाई को प्रशासन के अतिक्रमण विरोधी अभियान के बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। बात करता हूं देहरादून में उपजे नए विवाद की। यह विवाद एक मस्जिद के सील होने के बाद उपजा। दोस्तों, दरअसल खबर यह कि राजधानी देहरादून के थाना रोड क्षेत्र में सोमवार को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA की ओर से एक मस्जिद परिसर को सील किए जाने की खबर आई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सील किया गया। MDDA की टीम ने सील किया। मस्जिद परिसर के अलग अलग कमरों के साथ मुख्य प्रवेश द्वार पर भी सीलबंदी की मोहर लग गई। कार्रवाई के दौरान मस्जिद प्रबंधन से जुड़े लोगों और स्थानीय लोगों ने विरोध दर्ज कराया, कार्रवाई पर सवाल उठाया। MDDA के अनुसार दोस्तों, सबसे पहले देखिए, संबंधित परिसर में किया गया निर्माण प्राधिकरण की ओर से अवैध पाया गया था और इस संबंध में भवन स्वामियों और प्रबंधन पक्ष को पहले से कई बार नोटिस जारी किया गया था। विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीलिंग की कार्रवाई को अमल में लाया गया। दोस्तों, जानकारी के अनुसार 27 मई को भी मस्जिद प्रबंधन को सीलिंग संबंधी नोटिस जारी किया जाता है और जिसके बाद सोमवार को कार्रवाई की जाती है। स्थानीय लोगों का यह कहना कि इससे पहले भी मस्जिद परिसर के एक कमरे को सील किया जा चुका था और दावा यह किया कि कमरा मस्जिद के इमाम के आवास के रूप में साल 2023 में बनाया गया था और इसके निर्माण में अल्पसंख्यक विभाग की स्वीकृति के आधार पर पेयजल विभाग की भूमिका भी रही थी। हालांकि भवन का नक्शा स्वीकृत न होने के कारण करीब 3 माह पहले उस कमरे को सील कर दिया गया।
मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया है दोस्तों कि हाल में जारी किए गए नोटिस में केवल लगभग 20 गुना 40 फीट क्षेत्र को सील करने का जिक्र है, जबकि जो कार्रवाई हुई वो पूरी मस्जिद और उसके परिसर को सील कर दिया गया। अब दोस्तों मुस्लिम संगठनों से जो प्रतिक्रियाएं आई, लोग सिर्फ और सिर्फ चेतावनी देते दिखाई दिए। देखिए देखिए, किसी को अगर दर्द होगा उसे दवा की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी, तो हॉस्पिटल भी जाएगा, उसे ज़रूरत पड़ी तो हायर सेंटर भी जाएगा। इसीलिए हमारे साथ जुल्म हुआ है और एक बार नहीं हुआ, बार बार उत्तराखंड में कुछ दिनों से कुछ सालों से जुल्म हुआ जा रहा है, रिपीटेडली हुआ है। और इस जुल्म के खिलाफ हमारा ऐलान जंग है। संविधान में जो कुछ अधिकार हमें दिया है, किसी हद तक भी जाना पड़े, हम इस फैसिस्ट गवर्नमेंट से लड़ेंगे और अपने अधिकार इस बार मांगेंगे नहीं, उनसे छीन करेंगे। अभी आपने क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम एमडीडीए से वार्ता करना चाहते हैं। आपके चैनल के जरिए से मैं कह रहा हूँ, डीसी एमडीडीए किसी को डेप्यूट करें या खुद बात करें, उसके बाद इन पेपर्स को मुझसे समझें और सबसे पहले जो 20/40 का एरिया अंदर एक्चुअल मस्जिद का है, जो 1988 से यूज होता हुआ आ रहा है, उसकी डीसीलिंग करें और जो कार्यदायी संस्था ने कमरा बनाया है उसके ऊपर जो भी विभागीय कार्रवाई उन लोगों पर होती है वो सचिवालय से या चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से जो भी उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करें, जिसके लिए हम लिख के देने को तैयार है। ऑलरेडी लिख के कई बार जिलाधिकारी को दे भी चुके हैं। दोस्तों, लोगों का कहना है कि कार्रवाई नोटिस में उल्लेखित दायरे से ज्यादा की गई है, जिससे लोगों में नाराजगी भी है। भूमि के स्वामित्व का दावा करने वाले दिलशाद ये बताते हैं कि कई साल पहले यह भूमि मस्जिद निर्माण के लिए दान की गई। और उनका कहना यह है कि यह समझ नहीं आ रहा है कि पूरे परिसर को सील करने की जरूरत क्या थी। मस्जिद लंबे समय से क्षेत्र के लोगों के धार्मिक उपयोग में रही। अचानक की गई कार्रवाई से लोगों में असमंजस की स्थिति बनी। दोस्तों, एमडीडीए की टीम मौके पर पहुंची। क्षेत्र में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हुए थे। किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसको लेकर पूरा ध्यान रखा गया था। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है दोस्तों, 500 से ज्यादा मजार मस्जिदों पर बीते कुछ वक्त में कार्रवाइयां हो चुकी हैं और ये सारी की सारी अवैध बताई गई। और एक पक्ष दूसरा जो है वो हमेशा विरोध करता रहा, वो बोलता हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं आप। लेकिन ये अतिक्रमण कर कभी सरकारी जमीन पर, कभी वन भूमि पर ये मस्जिद और मजारें बनती कैसे हैं, कौन बनाता है, किसकी शय पर बनती हैं, इस जड़ में जाने की जरूरत कभी क्यों महसूस नहीं हुई। सरकारें और प्रशासनिक अमला, जिले का प्रशासन इस सब के लिए क्या जिम्मेदार नहीं है? मॉनिटरिंग की कमी नहीं है? कोई भी आदमी एक दिन में कोई मस्जिद नहीं बना देता, एक दिन में अतिक्रमण नहीं कर देता, कोई भी शख्स एक दिन में मजार नहीं बना देता। तो ऐसे लोगों पर नकेल कसने और ऐसे लोगों को प्रदेश से बाहर निकाल फेंकने की कार्रवाई क्यों नहीं होती? जो सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे देवभूमि उत्तराखंड में। दोस्तों, इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है। इस कार्रवाई को नाजायज ठहराया जा रहा है, दूसरे पक्ष के लोग ठहरा रहे हैं, वो कितने सही हैं? और ये जो अवैध कब्जों पर कार्रवाई हो रही है, क्या ये आगे भी जारी रहनी चाहिए? और कहां कहां पर ऐसे अवैध कब्जे होकर इस तरह की इमारतें, विवादित इमारतें खड़ी कर दी गई हैं? अगर आपको कोई जानकारी हो वो भी साझा कीजिएगा, कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा, शेयर कीजिएगा खबर को और लोग भी अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।